Hello student, how are you? Myself Anil Kumar. I'm a biology faculty in Nalanda Career Institute, Kullu. So today we will discuss about how to fill form. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नीट के फॉर्म आ चुके हैं, तो आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम नीट के फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग जाएंगे हमारे नीट की वेबसाइट पे। तो आप लोगों को बता देता हूं मैं नीट की वेबसाइट्स कौन सी है। तो हम लोग इसमें टाइप करेंगे नीट। तो देखो आपको ये साइट दिख रही है यहाँ पर, ये जो साइट है neetnta.nic.in, ये जो साइट है इसको हम लोग ओपन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर इस पेज पे जब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे लिखा मिलेगा, देखो ये रहा नीट यूजी 2023 रजिस्ट्रेशन। तो हम लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ पर करेंगे ओके। तो जैसे ही पेज ओपन होगा यहाँ पर आ रहा है देखो ऑप्शन न्यू रजिस्ट्रेशन। तो जब न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर हमारे पास पेज ओपन हो गया। अब मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे हम लोग फिल करेंगे। देखो जरा हमारे पास देखो ये है डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन, इसको आप लोग देख लेना। इसके अंदर जो है पूरी इंफॉर्मेशन है। और यहाँ पर जो ऑप्शन है व्यू एग्जामिनेशन सिटीज, इसमें कुछ एग्जामिनेशन सिटीज है जहां पर सेंटर वेंटर अलॉट होता है। अब इसके जब नीचे आएंगे ना हमारे पास, तो ये जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट बता रहा है, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, इन्होंने यहाँ पर बता रखा है कि जब हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करेंगे तो इन्होंने सेकंड पॉइंट के अंदर ये दिखाया है http.neet.nta.nic.in। तो ये वही साइट है जिससे मैंने इसको ओपन किया है। तो इस साइट से हम इसको ओपन करेंगे। अगला जो हमारे पास मेन पॉइंट है वो ये है एग्जामिनेशन फीस। तो एग्जामिनेशन फीस में आपको अलग अलग कैटेगरीज की अलग अलग फीस यहाँ पे शो की गई है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है जनरल कैटेगरी, तो ये 1700 फीस, जनरल ओबीसीज, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या आ गई, तो ये देखो एनसीएल, ओबीसीज, जनरल, ईडब्ल्यूएस, इनकी हमारे पास आई है 1600 फीस। एससी एसटी इनकी हमारे पास है, ये देखो ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर 1000 रुपीज फीस। यहाँ पर जो है हमारे पास जो आउटसाइड द इंडियन है, ठीक है, जो अब्रॉड में रहते हैं, तो अब्रॉड में जो रहते हैं उनके लिए जो फीस है वो है जी 9500 फीस। तो ये था हमारे पास एग्जामिनेशन फीस का क्राइटेरिया। अगला है हमारे पास पॉइंट, ये पॉइंट आता है फोर्थ पॉइंट। इसमें इन्होंने क्या बता रखा है, स्टेप दे रखे हैं कुछ, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप, ये इस तरह से स्टेप्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्टेप 1 क्या बोलता है। देखो रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे फॉर एग्जांपल कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम वगैरह, इसमें आपको सब फुलफिल करनी है। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, यूनिक पासवर्ड, ठीक है जी। अगला है हमारे पास यहां पर दे रखा है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट के अंदर देखो यहां पर एक पॉइंट और देखा कि रजिस्ट्रेशन फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, द नोट एप्लीकेशन नंबर रिसीव्ड। सेकंड पॉइंट हमें दे रखा है, देखो यहां पर कुछ और पॉइंट दे रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है कि रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। अब देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट ये इसीलिए है बिकॉज इन्होंने यहाँ पर डायमेंशन भी दे रखा है और साफ साफ लिखा हुआ है द रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ शुड हैव आइदर इन कलर ब्लैक और व्हाइट विद 80% फेस विदाउट मास्क विजिबल। तो आपको ये बताना है कि आपके जो फोटो होगी उसमें आपके जो ईयर्स हैं वो आपके शो होने चाहिए, बिल्कुल ईयर ढके हुए नहीं होने चाहिए। और साथ में ये देखो ये बता रहा है कि 80% फेस आपका, मतलब आपको बिल्कुल स्ट्रेट रहना है, 80% फेस आपका दिखना चाहिए और कोई आपको फेस पे मास्क वास्क नहीं लगाना है। तो भाई विदाउट एनी मास्क 80% फेस। और जो आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि व्हाइट बैकग्राउंड ज्यादा अच्छा रहेगा, बट इन्होंने देखा देखो देखो ब्लैक और व्हाइट, ठीक है जी, विद 80% फेस। तो व्हाइट बैकग्राउंड रखना, फेस पे कोई मास्क मत रखना, 80% फेस आपका आना चाहिए और कान आपके पूरे दिखने चाहिए। साथ में जब आप फोटो को अपलोड करोगे, जो फोटो है ये, इसमें आपकी डायमेंशन जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 10 KB से लेके 200 KB के बीच में, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या आ जाता है, ये पॉइंट आता है देखो सिग्नेचर का। अब देखो सिग्नेचर जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट सिग्नेचर, सिग्नेचर क्या बताने की कोशिश करता है, सिग्नेचर ये बताने की कोशिश करता है कि सिग्नेचर जब आप करोगे ना तो सिग्नेचर आपके रनिंग हैंड में होने चाहिए, मतलब कोई कैपिटल लेटर में नहीं होने चाहिए सिग्नेचर। और सिग्नेचर के जब आप सिग्नेचर रनिंग हैंड में लिखोगे ना उसके बाद इसकी डायमेंशन दे रखी है 4 KB से 30 KB। अगला हमारे पास क्या है जी, पोस्ट कार्ड।
देखो जी पोस्ट कार्ड है और ये पासपोर्ट साइज फोटो है, इन दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है कि यहाँ पर जो है इसका डायमेंशन अलग दे रखा है, 4x6 साइज की फोटो होनी चाहिए, और साथ में जो है थंब इंप्रेशन का राइट और लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन हमें जो है एक किसी पेज पे जो हमारे पास इंक पैड आती है उससे अपना किसी पेज पे उसको इंप्रेशन करके और उसको जो है 100 KB डायमेंशन, सॉरी 10 KB से लेके 200 KB डायमेंशन से करके उसको अपलोड करना है। अगला हमारे पास पॉइंट क्या आ रहा है, ये देखो ये नया पॉइंट आया आपकी बार, पहले नीट में ऐसा कुछ नहीं था। डॉक्यूमेंट ऑफ एड्रेस प्रूफ प्रेजेंट और परमानेंट शुड बी बिटवीन 550 KB से 300 KB क्लियरली लीजिबल। देखो जरा इसके अंदर एक पॉइंट क्या है, ये पॉइंट आपको मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, क्योंकि जब हम इस सारे पॉइंट को कंप्लीट करेंगे ना तो लास्ट में एक पॉइंट आता है, जब हम लोग फॉर्म को फिल करते हैं तो वहां पर ये दोबारा से पॉइंट आता है, तो मैं आपको वहां पर बताऊंगा कि इस पॉइंट का मतलब क्या है। ठीक है जी, देखो इस पॉइंट का मतलब सिर्फ इतना ही है, अगर मैं आपको बताऊं तो अभी के लिए जो स्टूडेंट किसी अलग अलग स्टेट में रह रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वहां पे उनको अपना जो प्रेजेंट एड्रेस होगा आपको वो उनको देना पड़ेगा। इन्होंने यहाँ पर भी डायमेंशन दे रखी है 50 KB टू 300 KB क्लियरली विजिबल। ठीक है जी, डॉक्यूमेंट ऑफ एड्रेस प्रूफ ये देखो यहाँ पर दे रखा है बिटवीन इतना, तो ये इन्होंने डायमेंशन दे रखी है, तो आपको अब की बार आपको परमानेंट और जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको देना पड़ेगा। इसके बारे में और डिस्कस करेंगे हम, इस पॉइंट के बारे में आगे फिर से आएगा ये पॉइंट। ठीक है जी, अब देखो अगला जो पॉइंट आता है स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 में साफ साफ बता रखा है द कैंडिडेट हैज सेलेक्ट डेबिट कार्ड। ये तो हमारे पास क्या है, पेमेंट का ऑप्शन है, तो इसमें आपको डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई से वगैरह आप इनसे पेमेंट कर सकते हो। ओके जी, फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आता है जी इंपॉर्टेंट। देखो ये हमारे पास फिफ्थ पॉइंट ये है कि जब देखो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में हम लोग जब ऊपर आए थे ना, तो हमने यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में देखा था कि पासवर्ड, देखो ये दिख रहा, मैंने आपको बोला था कि आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। तो इन केस अगर आपका पासवर्ड ना आप भूल जाते हो तो उस टाइम पे आप दोबारा से उस पासवर्ड को कैसे जनरेट कर पाओगे, दोबारा से कैसे ओपन कर पाओगे, तो यहाँ पर वो साफ साफ लिख रखा है ड्यूरिंग द ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग कैंडिडेट रिक्वायर्ड चूज पासवर्ड। ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिक्योरिटी क्वेश्चंस। तो आपके पास सिक्योरिटी क्वेश्चंस होना चाहिए, जो आप लोग फिल करोगे उसका आंसर आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, इसके बेस पे आप इसको दोबारा से कर सकते हो, रीपासवर्ड कर सकते हो। सेकंड है, अगर आपके पास ये नहीं है तो सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है कि आपके मोबाइल पर एक ओटीपी वगैरह अगर आया है तो आप उससे भी इसको दोबारा से लॉगिन कर सकते हो। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या आता है, देखो ये पॉइंट दे रखा है यहां पर, द ऑनलाइन पासवर्ड सिक्योरिटी क्वेश्चंस फॉर द कैंडिडेट है लॉगिन सिस्टम होता है। देखो एप्लीकेशन नंबर आपके पास आया होगा, दिखा रखा है इन्होंने एप्लीकेशन नंबर द चूजिंग द पासवर्ड। एक इसमें एक और ऑप्शन था कि यहां पर दे रखा होगा एनटीए की साइट पे, यहां पर इन्होंने दे रखा है, एक सेकेंड, नॉट एडवाइज द पासवर्ड ऑफ एनीबॉडी एनटीए द पासवर्ड। आपकी मेल पे एक लिंक आएगा, उस लिंक के बेस पे आप अपना पासवर्ड रीपासवर्ड कर सकते हो। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है ये। तो यहां पर दे रखा है, ये पॉइंट कहां है, ये देखो यहां पे दे रखा है, देखो फर्स्ट पॉइंट है, देखो ये रहा क्वेश्चन, रीसेट का ऑप्शन है, क्वेश्चन एंड आंसर ये आपके पास होगा। सेकंड पॉइंट दे रखा है जी, देखो ये रखा वाया टेक्स्ट मैसेजेस, आपके पास कोई एसएमएस आया होगा रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पे, और यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है, देखो रीसेट पासवर्ड द लिंक सेंड द वाया द ईमेल। तो आपकी रजिस्ट्रेशन ईमेल एड्रेस, ईमेल पे जो आपके पास लिंक आया होगा उससे भी आप इसको रीसेट कर सकते हो अपने पासवर्ड से। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। ठीक है जी, अब हम लोग इसको यहां क्लिक करके जब हम लोग क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे आगे, तो हमारे पास कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। अब देखो यहां पर कैंडिडेट नेम यहां पर आपको डालना है, फादर नेम आपको डालना है, मदर नेम आपको डालना है, आपके गार्डियन का जो नाम है ये आपको फादर मदर नेम आपको इसमें फिल करने हैं। अब देखो यहां पर दे रखा है कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ। कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ में आपको वही डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो आपकी 10th की डीएमसी के ऊपर होगी। ठीक है जी, जो भी 10th की डीएमसी पे आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वही इसमें आपको फिल करनी है। जेंडर मेल फीमेल जो भी है। नेशनैलिटी, अब देखो नेशनैलिटी में ये इसमें ऑप्शंस मिलेंगे आपको, देखो इंडियन मिल जाएगा, ठीक है जी, ओसीआई मिल जाएगा, एनआरआई, ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे।
जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडियंस हैं तो इसमें आप इंडिया डाल सकते हो। अब है देखो आइडेंटिटी टाइप। आइडेंटिटी टाइप के अंदर आपको मेनली आपका इसमें आधार कार्ड इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो, और जो आप आइडेंटिटी टाइप में सिलेक्ट करोगे इसके बेस पे आपको आइडेंटिटी नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आधार कार्ड रखता हूं तो आधार कार्ड के बेस पे यहाँ पर आपको आधार कार्ड का आपका नंबर, आपको जो भी होगा XYZ, तो वो नंबर आपको 1 2 3 जो भी होगा वो आपको यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन नंबर में आपको फिल करना है। अब देखो ये जो पॉइंट आया है प्रेजेंट एड्रेस, ये वही एड्रेस है जो हम लोग लास्ट, जो हमने पीछे इसके पीछे के जो पेज था उसमें था ऑप्शन 4th पॉइंट था कि प्रेजेंट और जो एड्रेस था प्रेजेंट और हमारे पास परमानेंट एड्रेस का जो था। अब देखो इसमें ये चीज बता रखी है कि परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस जो होगा, प्रेजेंट एड्रेस के अंदर ये उनके लिए देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कुल्लू में हो, तो कोई स्टूडेंट कुल्लू में पढ़ रहा है, कोचिंग ले रहा है, तो कुल्लू में जब कोचिंग ले रहा है ना, तो एनटीए वालों ने अब की बार ये इसलिए मांगा है कि वो स्टूडेंट जो कहीं और कोचिंग ले रहे हैं, कहीं और रह रहे हैं, और वो चाहते हैं कि उन्हीं के आसपास उनका एग्जामिनेशन सेंटर आए। तो जैसे मैं यहाँ पे कुल्लू रखूंगा ना, तो कुल्लू जब इसमें फिल करूंगा मैं अपना एड्रेस में, तो आपके पास कुल्लू का ही नियर बाय का सेंटर आपको अलॉट करवा दिया जाएगा। ठीक है जी। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या रहती है, इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स रहेंगे जो कि जिनके पास जो कि रेंट पे रहते हैं, या फिर जो रेंट एग्रीमेंट जिनके पास नहीं है, या कुछ इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि उनके पास कोई प्रेजेंट का कोई एड्रेस का कोई ऐसा कोई नहीं है। तो वो क्या कर सकते हैं कि इन्होंने एक एनटीए वालों ने एक ऑप्शन दिया है कि वो क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जाके, तो वहां पर एक हमारे पास डिक्लेरेशन फॉर्म आता है, और उसको नोटरी करवा के और स्टैंप मरवा के उस पर ये बताओ कि मैं इस एरिया में कोचिंग लेता हूं और मुझे इस नीट के जो फॉर्म है इसको भरने के लिए मुझे एक जो है एक प्रूफ चाहिए है। तो फिर जो है नोटरी का उस पर लगा के तो हम लोग इसको आगे इस पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास प्रेजेंट एड्रेस। उसके बाद हमारे पास आता है कंट्री वगैरह, स्टेट, किस स्टेट से हैं हम लोग। ठीक है जी। तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, स्टेट में कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, उसका पिन कोड, मोबाइल नंबर होगा, और मोबाइल नंबर कंफर्म का ऑप्शन है, ईमेल आईडी है। ठीक है जी, कंफर्म। और यहाँ पर आपको जो मांग रखा है, यहाँ पर बता रखा है कि जो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर भरोगे, इसके अलावा आपको कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पर जो है फिल करना है, बट ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो फिल करो, नो प्रॉब्लम। अब ये है हमारे पास क्या है, परमानेंट एड्रेस, या तो आपका परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस के बिल्कुल सेम है तो आप लोग बिल्कुल सेम इसमें फिल कर सकते हो। अगर कोई डिफरेंट है तो इसमें आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पासवर्ड है, और पासवर्ड को, अच्छा पासवर्ड में आपको कैसे करना है, आप पासवर्ड में आपको ना यूनिक पासवर्ड आपको इसमें डालना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है कुछ कैपिटल लेटर या कुछ उसके अंदर डिजिट्स हम लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। ठीक है जी। उसके बाद हमने कुछ स्मॉल डाल दिए नंबर, स्मॉल में जैसे क्या हो जाएगा, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, या स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड। उसके बाद हम लोग कुछ यूनिक नंबर, फॉर एग्जांपल हमारे पास है एट द रेट है, हमारे पास जो है जैसे हमारे पास डॉलर का सिंबल आता है, तो ये कुछ यूनिक हमारे पास क्या है। उसके बाद हम लोग 1 2 3 कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह का हमें पासवर्ड इसमें जनरेट क्रिएट करना है जो कि हमारे अलावा किसी को ना पता हो। ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है इसको सिक्योरिटी पिन को करके यहाँ पर सबमिट कर देंगे। आफ्टर कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन, तो आपको जाना है यहाँ से यहाँ तक। अब हम देखेंगे जी एप्लीकेशन फॉर्म। ये देखो रजिस्ट्रेशन जब कंप्लीट हुआ ना, इसके बाद आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आएगा जब आप यहाँ पर इसको सबमिट करोगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म जब आएगा ना, तो इसमें क्या होगा कि बहुत सारे कॉलम्स आएंगे, उनके अंदर से कुछ कुछ ऐसे हमारे पास आएंगे जो ऑलरेडी जो है ऑटो फिल हो जाएंगे। अब ऑटो फिल हो जाएंगे, उसमें कुछ कुछ पॉइंट ऐसे आएंगे जो आपको फिल करने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी इनकम, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट या फैमिली इनकम आपको बतानी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल एससी कैंडिडेट हो, जनरल कैंडिडेट हो, ओबीसी कैंडिडेट हो, तो वहां पर आपको कैटेगरी वगैरह, जैसे नेशनलिटी है ये ऑटोमेटिक उठा लेगा वो। ठीक है जी। और आपका एड्रेस, जो मैं आपको एड्रेस बताया था, एड्रेस पीछे जो मैंने बात की थी एड्रेस की, उसकी बात। तो इस सबको कंप्लीट करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी कंप्लीट कर लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करने के बाद आपके पास जो लास्ट जो आएगा वो है फी पेमेंट। तो फी पेमेंट जो है इसमें बस वही सिंपल, आप इसमें डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग वगैरह इनका यूज करके आप फॉर्म को
कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई मोर इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए है तो विजिट करें नालंदा कैरियर इंस्टीट्यूट कुल्लू ढालपुर। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।